शगुफी खान। आज भाई हम दरियागंज जा पहुंचे हैं और यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है मोती महल, जहाँ आज आप तक हम असली जायका पहुँचाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि यासीन साहब अपने सीनियर प्रोड्यूसर भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और ये सजेशन इन्हीं का ही था कि भाई मोती महल आया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम दरियागंज में ही रहे हैं सर और जानते भी होंगे कि भाई जायका कैसा है, और वो जायका आप तक पहुंचाना था, यानी कि अपने व्यूवर्स तक पहुंचाना था। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। यासीन साहब, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे मोती महल के बारे में? मोती महल, पहले तो ये बता दूं कि ये इलाका जो है ये दरियागंज है। दरियागंज शायद इस वजह से नाम पड़ा है क्योंकि यमुना के किनारे वाक़ा है, इस वजह से शायद पड़ा होगा। और ये काफ़ी मशहूर इलाका है दिल्ली का और काफ़ी पुराना इलाका है। और इस पुराने इलाके में हालांकि यहाँ तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ नए जो जिनको हम फास्ट फूड कहते हैं उस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन ये बहुत ही पुराना 1947 का जो उस वक्त यहाँ रेस्टोरेंट्स थे उनमें से एक है, तो और काफ़ी मशहूर है। और मैंने सोचा कि क्यों ना आज यहाँ चखा जाए, यहाँ चलिए लोगों तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल, वो व्यूवर्स तक हमें पहुँचाना है जायका। यासीन साहब ने तो अच्छे से लिया हुआ है, मैं भी वो टेस्ट करने वाली हूँ और आप तक पहुँचाने वाली हूँ। तो यासीन साहब, ज़्यादा हम देर नहीं करेंगे क्योंकि भूख इनको भी बहुत तेज़ लगी और मुझे भी बहुत तेज़ लगी हुई है। हम पहले अंदर चलेंगे और आप तक जायका पहुँचाएंगे, तो कम विद मी। आपको दिख ही गया होगा कि टेबल पर हम पहुंच गए हैं और काफ़ी सारे आइटम जो हैं वो हमारी टेबल पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जायके से पहले यहाँ की माहौल की यासीन साहब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि मोती महल का जिक्र हो रहा है। दरियागंज में इस वक्त हम मौजूद हैं। यासीन साहब यहाँ आप आते रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि जो माहौल अभी हम यहाँ देख रहे हैं, क्या पहले भी वैसा ही था या कुछ? हाँ, मतलब मैंने कहा ना कि जब मैं आया तो तब तो ऐसा ही था। अभी भी आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल सीधा सिंपल सा रेस्टोरेंट, ऐसा कोई तड़क भड़क, कोई कलर और वो और ये ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल सा है, सादा सा सब कुछ, और वही कदीम पुराना लुक है इसमें। हाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये खाने आप जो देख रहे हो कि इनमें भी वही टेस्ट होगा जो शुरू में यहाँ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम ये तंदूरी चिकन जो है ये टेस्ट कर लेते हैं। हम शुरुआत करने वाले हैं और आप सबसे पहले लीजिए और मुझे बताइए कि कैसे हम इसको खाएं। और व्यूवर्स तक हम जायका पहुंचाने की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले इसको टेस्ट करेंगे और फिर आप तक वो टेस्ट जो है वो पहुंचाने वाले हैं। ये जो प्याज है आपको जो इसमें दिख रही है रेड, थोड़ी सी इसलिए जिसको चटनी में, हाँ बिल्कुल, और ये लाल मिर्ची का वो लगा हुआ है इसमें लगा हुआ है। बिल्कुल, चलिए शुरुआत हम कर रहे हैं। कहीं और भी आपने तंदूरी खाया होगा, तंदूरी चिकन डेफिनेटली आपको उस तंदूरी चिकन में और इस तंदूरी चिकन में आसमान जमीन का फर्क लगेगा। वो फर्क मुझे नजर आ रहा है। एक बड़ी वजह जो मैं आपको बताऊं शगुफी, तंदूरी चिकन बेसिकली तंदूर में बनता है ना। तो अब वो तंदूर बिल्कुल मॉडर्न ज़माना आ गया, इलेक्ट्रिक तंदूर आ गए, आप गैस वैस उसमें, लेकिन यहाँ जो आप तंदूर देखोगे वो वाकई वही पुराना वाला जिसमें कोयला लकड़ी जो जलता है, कोयले वाला। और ये इस तंदूरी चिकन में आपको दिखेगा वो टेस्ट, वो तंदूर वो कोयले वाला जो टेस्ट होता है वो डेफिनेटली आपको दिखेगा। आप टेस्ट करके देख लीजिए। वो टेस्ट वो मैं आपसे जानना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे खुद ही बता दिया कि तंदूर एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये डेफिनेटली है वो रीजन, क्योंकि ये कोयले के तंदूर से ही बना हुआ है जो कि पहले से मुगलाई फूड में चला आ रहा है। और ये जो है आप देख रहे हो ये अंदर तक पका हुआ है। बिल्कुल, नहीं तो क्या होता है कि बाहर का लेयर पक गया या बल्कि बाहर का लेयर कहीं पे
काला भी हो गया होता है, जल, हाँ है ना, जल जाता है, लेकिन अंदर से एकदम से रेडिश टोन जो है वो इसमें आ रही है, ब्राउनिश जो है वो ये नजर आ रहा है, अंदर तक पका हुआ है, आपको वो दिखेगा। और वाकई में इसमें टेस्ट जो है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा है, डिफरेंट है, बहुत ही उम्दा है। अगर इसके मसाले की हम बात करें तो जैसे मुगल ज़माने की अगर हम बात करें, हम पीछे जाएं, तो क्या वो मसालों का जो जायका है वो अभी तक इसमें नजर आ रहा है आपको? मुझे तो बहुत, मतलब मुझे तो, मैंने भी कई जगह पे खाया है, मुझे वो टेस्ट और ये टेस्ट बहुत ही डिफरेंट लगता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, जो हमें देखने को मिलता है, बेसिकली शुरू में 1947 से पहले ये पेशावर में था, पाकिस्तान पेशावर में था। और जब पार्टीशन हुआ तो ये कुछ लोग यहाँ आए जो उसमें उस वक्त वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ ये इंट्रोड्यूस किया। तो क्योंकि दरियागंज एक बहुत ही मतलब हब था, ये मार्केट हब था ये, तो इसके बीच में इतनी जगह जो आप इसमें देख रहे हैं, बाहर भी आपने देख लिया, इतनी जगह आपको दिल्ली के किसी और रेस्टोरेंट में नहीं दिखेगी। हाँ, स्पेस बहुत है, बहुत। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये तंदूरी चिकन इंडिया को इस रेस्टोरेंट की देन है, मतलब मोती महल की। पूरी दुनिया में अगर तंदूरी चिकन किसी ने इंट्रोड्यूस किया है, वो मोती महल ने इंट्रोड्यूस किया है। उसके साथ साथ बटर चिकन है और दाल मखनी है, ये भी इसी रेस्टोरेंट, मतलब मोती महल ने इंडिया को दिया हुआ है। लेकिन टेस्ट जो है वो बहुत उम्दा है इसका, और मुझे लगता है कि अगर आप आने तो आपको ये डेफिनेटली टेस्ट करना चाहिए। और यहाँ से हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनका जायका आप तक पहुँचाना है, तो कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप सभी का इस्तकबाल है। और बात सर मैं आपसे माहौल की कर रही थी यहाँ के, और मुझे लगता है कि बहुत एकदम सुकून सा भी है, और अब मुझे लगता है कि उस सुकून में अगर खाना खाया जाए तो वो मज़ा दुगना हो जाता है। शगुफी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस रेस्टोरेंट के बारे में या सुना है, कहते हैं कि इतना मशहूर था ये एक ज़माने में कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ईरान के शाह को, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूएस के प्रेसिडेंट, काफ़ी बड़ी ईरान के शाह, तो ईरान के शाह को बोला मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कि जब आप इंडिया आएंगे, यहाँ दो चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है, एक ताजमहल और एक मोती महल। तो आप अहमियत खुद समझ सकते हो इस रेस्टोरेंट की। अच्छा, मुझे बताइए यासीन साहब, हमने दो तरह की रोटी है, एक तो हमने लच्छा पराठा मंगाया है और एक गार्लिक नान। दाल मखनी को किसके साथ टेस्ट किया जाए? गार्लिक नान ठीक है, लच्छा पराठा के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन गार्लिक नान ठीक है, बहुत उम्दा है। और ये उसी तंदूर में बनाया गया है। हाँ बिल्कुल, इस तंदूर की आज जिक्र जो है कुछ ज्यादा ही है, और मुझे लगता है कि वो तंदूर एक बहुत बड़ा रीजन भी है जायके का। बिल्कुल, इसलिए हम आपसे आज जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने खुद अपनी आंखों से वो बनते हुए देखा, और वाकई जो टेस्ट है वो हम तक पहुंच रहा है। तो ये हम कर रहे हैं दाल मखनी टेस्ट। बहुत लाजवाब, बहुत ही उम्दा है। यासीन साहब, इस दाल के बारे में आप ही कुछ बताइए। और दाल, मैंने कहा ना, क्योंकि बहुत सारी आइटम्स यहाँ की मैंने पहले भी मैं चख चुका हूँ। हाँ, यहाँ का जायका मुझे मालूम है, तो तभी मैंने इनको बोला कि आपकी जो दाल मखनी है, हाँ फेमस तो है ही और मुझे अच्छी भी लगती है, तो जरा वो भी उसका भी जायका हम पहुँचाएँ अपने व्यूअर्स तक। तो दाल मखनी में
अलग सा भीना भीना सा स्वाद है। और दाल मखनी से ये थोड़ी सी इसलिए भी अलग है क्योंकि क्रीमी बहुत ज़्यादा है। क्रीमी बहुत है, क्रीमी बहुत है। फिर हमें एक्चुअल में ये नहीं पता लग पा रहा कि दाल मखनी हमने बहुत सारी जगह खाई, क्रीमी बहुत ज़्यादा है, ये इसमें समझ आ रहा है। मक्खन मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, इन्होंने क्वालिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। और हम अपने व्यूअर्स को भी बता दें जो यहाँ आसपास आते हैं होते हैं, क्योंकि यहाँ ये दरियागंज जो है, दरियागंज के बिल्कुल ही एक साइड में यहाँ की तवारीखी जामा मस्जिद है। लोग आते हैं देखने, बाहर से भी लोग देखने आते हैं, मुख्तलिफ स्टेट से हिंदुस्तान की या बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से भी यहाँ लोग आते हैं तवारीखी जामा मस्जिद को देखने, और एक तरफ लाल किला है उसको देखने के लिए। तो जो भी यहाँ आते हैं वो यहाँ ज़रूर आए, मोती महल ज़रूर आए। और यहाँ के ख़ासकर ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, कबाब खुद की इंट्रोड्यूस की हुई है। बिल्कुल, दाल मखनी है, ये तंदूरी चिकन है, बटर चिकन, अभी बटर चिकन भी है हमारे सामने। तो ये ज़रूर चखें और आपको वाकई जो मुगलाई फूड है उसका हकीकी जायका आपको यहाँ मिलेगा। चलिए, बहुत सारा आपको बताया जो यासीन साहब ने, उसका रीज़न ये है कि इनको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे से इन्होंने खाया भी है। देखिए, लेकिन यहाँ से हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि और भी बहुत सारे डिशेज हैं जो आप तक पहुँचानी है, उसका जायका आप तक पहुँचाना है। तो जल्दी से वापस आइए, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी का इस्तकबाल है और लगातार हम आपको जायका जो है वो दरियागंज से पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंतज़ार मैंने अगर किसी डिश का किया तो वो है बटर चिकन। तो बटर चिकन अब हम टेस्ट करने वाले हैं और उसका जायका जो है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। ये देखिए, ये है बटर चिकन। और मुझे लगता है कि यासीन साहब, प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी कमी नहीं है। बिल्कुल, मैं एक सादगी है उसमें भी जी, मतलब कोई जिसको हम उसको दिखावा ही बोलेंगे वो नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल एक सादगी है और बिल्कुल सादगी के साथ पेश किया गया है ये जी, है ना। चलिए, जायका आप तक पहुंचाते हैं इसका, क्योंकि मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी और यासीन साहब मेरे से पहले इसको मैं दरअसल मुझे आज आपको खिलाने में मजा आ रहा है। हाँ। लेकिन खा भी तो मजा आ ही रहा है, मजा ले भी रहे हैं और खिलाने में भी बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, मैं तो देख चुका हूँ, चख चुका हूँ, ये लाजवाब। फर्क आप बिल्कुल महसूस कर रहे होंगे एकदम, मतलब मुंह में जाते ही इसका जो जायका था ना वो पता लग गया कि भाई इसको हमने सबसे लास्ट में क्यों ट्राई किया, सबसे पहले खाना चाहिए था। पर ये भी हो जाता कि इसको अगर सबसे पहले खाते तो शायद फिर और कुछ ना चख पाते, क्योंकि बहुत यम्मी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब जायका। वाह, वाकई में बटर चिकन ही लग रहा है एकदम। ये बटर चिकन वाकई में लग रहा है। मोती महल ने इंट्रोड्यूस किया था जब 1947 में ये आया और उन्हीं की देन है। और अब बहुत अलग अलग तरीकों से जो है बटर चिकन को सर्व किया जाता है, कई तरीकों से है, लेकिन इसका जो है टेस्ट यूनिक है, बिल्कुल अलग है, वो आप महसूस कर रहे होंगी। बिल्कुल, आप अक्सर यहाँ आते रहे हैं, मुझे ये बताइए यासीन साहब, कभी घर में भी सोचा कि इस तरीके का कुछ ट्राई करूं या बनाऊं या अपनी बेगम से कहूं? सच पूछिए तो ट्राई तो बहुत किया, हाँ लेकिन ऐसा नहीं बन पाया। बनाते हैं लेकिन
वो टेस्ट, ये टेस्ट नहीं मिल पा रहा, वो जायका नहीं आ पाया। बेहद लाजवाब है भाई। इसको खाते ही आपके मुंह से अगर वाह वाह ना निकले तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। बहुत यम्मी है। भाई लजीज खाना तो हमने खा लिया, लेकिन ऑनर से हम बात अब करेंगे क्योंकि उस खाने के पीछे के सवाल जो हैं वो रह गए कि कैसे बनाया, क्या जायका है, किस तरह परोसते हैं, 1947 से अब तक क्या चेंजेस आए हैं। तो तारुफ मैं आपका करा देती हूँ। विनोद चड्डा जी हैं। सर बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल पर। सर बेहद उम्दा है मोती महल का टेस्ट, 1947 से आपने अब तक बरकरार रखा। मसाले 12-12 दिन तक पहले सुखाते हैं, फिर उसको बना के उन पे लगाते हैं। तंदूरी चिकन के ऊपर जो मसाला लगता है उसको मैरिनेशन के लिए 3 दिन तंदूरी चिकन मैरिनेट करते हैं और उसके बाद हाफ टन करते हैं। सेकंड, आपने बरा लिया, बरे के ऊपर जो मसाला लगता है वो भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। आपने खा के देख लिया उसका जायका। रेसिपी आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं हमारे साथ, लेकिन मैं एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि 1947 से अब तक एक लंबा पीरियड, एक लॉन्ग पीरियड है, उस जायके को बरकरार रखा गया, वो कैसे? जो सामान हम खरीदते हैं उसको सुखाना पड़ता है, तो उसी के बाद मसाला बनाते हैं, उस वही जायका देती है। और जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपर खरीदा जाता है और फिर हम तंदूरी चिकन और बड़ा कबाब बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया। रेट्स की मैं अगर बात करूं तो ये बोला जाता है कि थोड़ा सा महंगा है, तो क्या एक्चुअल में वैसा है? हम खाना यूनिक देते हैं और खाना कोई इतना महंगा नहीं है, पर लेकिन उसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी देते हैं और आप उसको चेक कर सकते हैं। पर वो मॉडरेट रेट्स, 4 साल से पुराने ही रेट चल रहे हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं, कई बड़ी बड़ी शख्सियत मैंने सुना है कि यहाँ पर आई हैं। जी जी, किसका नाम आप पूछना चाहते हैं? मैं बता देता हूँ। पंडित जवाहरलाल जी, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बाबू जगजीवन राम और USA के मिस्टर कैनेडी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। और मुझे लगता है कि जब आप टेस्ट की बात करते हैं तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है, जैसे कि विनोद जी ने बताया। और यहाँ का जायका वाकई उम्दा है। अगर आप यहाँ का रुख करेंगे, आप यहाँ टेस्ट करेंगे, तब आपको वो असली जायका आप तक पहुँच ही जाएगा। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये प्रोग्राम लजीज चटकारा जो है ये शगुफ़ी किसी मीठे के खाने के बाद ही ख़त्म करती है ये प्रोग्राम। तो हस्ब दस्तूर आज भी मीठा है, तो शगुफ़ी इसको खा के ही इस प्रोग्राम को। और मीठे में मेरा फेवरेट फलूदा, कुल्फ़ी कुल्फ़ी फलूदा है। और भाई मैं अकेले टेस्ट नहीं करूँगी यासिन साहब, आपको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो टेस्ट, क्योंकि भाई कुछ भी हो, इंट्रोड्यूस और जो सजेशन था यहाँ आने का वो यासिन साहब ने करवाया, तो इनको आज पूरा क्रेडिट उसका जाता है। बहुत ही लाजवाब ठंडी कुल्फी और उस पर फलूदे का तड़का उम्दा है। आप क्या कहेंगे यासिन साहब? वाकई में लाजवाब। तारीफें मैं करूं वो तो अच्छा नहीं है, मुझे आपसे तारीफें करवानी है प्रोग्राम की। मैं सोची थी कि आज मैं खा लेती हूँ, आप तारीफ कर दे, लेकिन आपने मुझे बख्शा नहीं। ये सारी तारीफ भी करवाई, मुझे खिलवाया भी। और भाई लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत यम्मी जायका जो है वो आज मुझ तक तो पहुंचाए, लेकिन हमारे जो लजीज चटकारा के व्यूवर्स हैं उन तक भी वो जायका पहुंचा है। और मुझे लगता है कि
ये जायका आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था और इस जायके के बाद मेरा तो दिल नहीं है अलविदा कहने का, क्योंकि मन ऐसा कर रहा है, दिल ऐसा कर रहा है कि अभी भी बहुत कुछ खाया जाए। लेकिन नाज़रीन, वक्त हमें अब इजाज़त नहीं दे रहा आपके साथ रुकने का। हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई डेस्टिनेशन और एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफिज़।